माँ का दिल और ममता की कहानी। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात रमेश के पिता भी अब इस दुनिया को छोड़ चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेली सी हो गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते कि ऐसा मत करो, यह मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की एक तरह से गवार ही समझते। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। यह चुपचाप सहकर हाँ में हाँ। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है, तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर आने के लिए मना था। एक दिन कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना थी, सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन तर नहीं आ रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है, कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए रमेश को समझने में देर न लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। बाद रमेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे के टुकड़े हो, जिसने मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुल गई। उसे समझते हुए जरा भी देर न लगी कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई थी। माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा है। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया। और इस तरह रमेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उसकी पहले से ज़्यादा केयर करने लगा था, अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। ये तो सच है कि भगवान है मगर कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहां हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी ये भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग दी, वो हमारा गलत कैसे सोच सकते हैं। वे हमारा कभी गलत नहीं सोचेंगे। इसलिए माँ बाप की बातों को कभी झुठलाएं ना, उनकी बातों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनकी केयर करें।